Hello Bacha Party. In previous class we will discuss about example number 3 of chapter number 12 atom, and in this class we will discuss about example number 4 of chapter number 12. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है बच्चा पार्टी, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी calculate the initial frequency of the light emitted by the electron revolving around a proton in hydrogen atom। यानी कि हाइड्रोजन एटम्स में बच्चे लोग हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, राइट। तो हमें कहा गया है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होता है, एक काम करते पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, हमें पता है इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सपोज v होगी, इसकी ऑर्बिटल रेडियस होगी r, ठीक है। तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मतलब कि एग्जांपल नंबर 4 में हमें एग्जांपल नंबर 3 के थोड़े से डेटास की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आई थिंक आप लोगों को याद होना चाहिए, और वहाँ पे हमें रेडियस मिल रही थी 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अच्छे से लिखे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट किया था, राइट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे वेलोसिटी मिल रही थी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, राइट है। तो ये थोड़ा सा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का डेटा था जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी की बात करें, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए भाई, फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें 11th स्टैंडर्ड का जो रोटेशनल मोशन चैप्टर था वो थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और वो हुआ करता था v बराबर r ओमेगा, राइट है, v बराबर r ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ पे r ओमेगा का एक फॉर्मूला लिखता हूँ तो मुझे याद है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, राइट, क्लियरली आप सबको भी याद होगा। तो यहाँ पे मैं f को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो f इज इक्वल टू v/2πr। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। v की वैल्यू थी 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू तो फिक्स है 3.14, और r की वैल्यू मुझे मिल रही थी 0.53 10⁻⁻10। क्लियर। चलिए अब क्या कर दीजिए, आप फटाफट से कैलकुलेशंस कर दीजिए, और अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस फिनिश करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.6609 इंटू -10, ऊपर जाएगा तो +10, तो ये हो जाएगी 16, और यूनिट लगा देंगे फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़। और थोड़े से अच्छे से लिखे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़, राइट बच्चों। तो ये हमें मिल गई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी था, बस आपको ये जो डेटास है वो थोड़े से याद होने चाहिए, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। थैंक यू।